हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बेबी गर्ल के लिए ड्रेस 5 to 6 इयर्स, ऊपर टॉप और नीचे प्लाजो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ऊपर निशान लगाएंगे इस तरीके से। इलास्टिक के लिए 1.5 इंच पे यहाँ पे हम सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो तैयार लेंथ है इसकी 22 इंच। तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड से यहाँ पे ओपन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हाफ इंच छोड़ करके निशान लगा लिया है। और यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाऊंगी मैं 8 इंच पे। ये देखिए, इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे 1 इंच मैं गोलाई दूंगी, जैसे आसन में देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो 1 इंच मैंने साइड से लिया है और 8 इंच पे मैंने यहाँ पे ओपन रखा है। तो ये देखिए, मोहरी के लिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है। जहाँ से हमारा आसन है, जहाँ पे हमने आसन की गोलाई दी है, वहाँ पे इस तरीके से पट्टी को रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से इधर साइड भी हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे में। और फिर इसको हमें इस तरीके से रखना है। चौड़े वाले साइड को अंदर साइड करना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और नीचे जो हमने निशान लगाया था, तो वहाँ उसी निशान से हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमें निशानों को मिला देना है। जब हम कटिंग करेंगे, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी आपके बेबी का साइज़ हो, आप अपने बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेज़रमेंट ले सकते हैं। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेबी का साइज़ थोड़ा सा कम है, इसी वजह से मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाया। आप किसी साइज़ का बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अगर इसकी लेंथ छोटी पड़ेगी तो बाद में मैं इस पर नीचे जॉइंट लगाऊंगी मोहरी में। तो ये देखिए, बंद वाले साइड को हमें कटिंग कर लेनी है। ऊपर भी दोनों हमारे बंद वाले साइड से 2 पार्ट ऊपर के उठाने हैं। और यहाँ पे 1 इंच का हाफ इंच का हमें डाउन करना है फ्रंट वाले पार्ट में। इस तरीके से अच्छे से हमें इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, इसीलिए यहाँ पे मैं दोनों साइड पे जॉइंट लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसको बचे हुए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करा है। ये देखिए, इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे टॉप के लिए पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, जो हमारी टॉप बनेगी। और बाद में हम इस पे जो घेरा डाले हुए उसकी कटिंग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंच पे। शोल्डर लिया है 5 इंच। आर्म होल के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये देखिए, 1 इंच की मैंने गोलाई दी है। यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से। और 1 इंच हम जो हमारा किनारा होता है, जिधर हमारी फिटिंग आती है, वहाँ पे हम 1 इंच डाउन ही रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब जो भी आपके बेबी का साइज़ है, यहाँ पे चेस्ट के निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम अच्छे से गोलाई देंगे। फिर इसके बाद जो भी पेट का साइज होता है, यहाँ पे हमने लंबाई ली है 4 इंच। बच्चों के कमर में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और फिर इस तरीके से हमें ये निशान मिला लेना है। बच्चों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये निशान को हमें कंप्लीट कर लेना है। और जहाँ से हमारी फिटिंग होती है, वहाँ पे हमें डाउन रखना होता है, थोड़ा सा गोलाई देनी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक पे मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच का। और यहाँ पे मैंने ली है 2.5 इंच नेक की विड्थ। तो इस तरीके से यहाँ पे गोलाई देंगे गोल गले का। अब इस तरह यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। शोल्डर डाउन रखेंगे 1/2 इंच शोल्डर की तरफ, आर्म होल की तरफ। और ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग हो गई है टॉप की। तो यहाँ पे एक पार्ट को हमने निकाल दिया है। और फ्रंट वाले पार्ट में इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे नेक पे। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट पे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है 2.5 इंच
और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। आपको नेक छोटा बड़ा आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बैक गला थोड़ा सा 1/2 इंच छोटा किया है। आप अपने बेबी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। और बची हुई फैब्रिक से यहाँ पे हम इसका घेरा निकालेंगे। ये देखिए, बाद में मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा करी थी और फिर बाद में पहले मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा करी थी घेरे की, बाद में मैंने लेंथ कम कर लिया था। तो ये देखिए, फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। जो भी आपकी लेंथ हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। और ध्यान रखना 3 इंच फोल्ड करने के लिए ज़रूर ऐड करें। जो भी लंबाई की हो आपकी, 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी स्टिच करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी लंबाई हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉप शॉर्ट ही बनाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 21 इंच इसकी लेंथ रखी है और बाद में मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया था। तो हमें इसको बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे प्लीट्स पड़ेंगी। तो चलिए अब हम स्टिच करके दिखाते हैं। जैसे हमने नेक की कटिंग करी थी उसी फैब्रिक को रख करके हमने ये पट्टी कट कर ली है सेम बराबर के नेक की। और इसके ऊपर हम रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे रख रहे हैं और इसको हम राइट साइड फोल्ड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल नेक बने होते हैं टॉप के, जो सीधी साइड में पट्टी फोल्ड होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे से इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाए। तो ये देखिए, अब सीधी साइड इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। टॉप या कुर्ती के ऊपर इस तरीके से नेक बनाने में बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे स्टिच कर लेना है हमें अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए, बिल्कुल किनारे से हमें इस पे स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करते हुए इसको हमें कंप्लीट कर लेना है। वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है, स्टिच भी कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की भी हमें बैक साइड की भी फोल्ड कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर हमने ये पट्टी ली है, ये डबल फोल्ड है। तो ये देखिए, ये 18.5 इंच है, ये 37 इंच है। तो इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 इंच है। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे निशान लगाना है और इसको हमें बीच से कट कर लेना है क्योंकि हम इसकी फ्रिल बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से हम अपने टॉप में ये फ्रिल बनाकर अटैच करेंगे। तो किनारी को हमें फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है। ऐसे बचे हुए फैब्रिक से आप अपने बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ऐसे ड्रेस बना सकते हैं समर सीजन के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। प्रिंटेड फैब्रिक में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे एक बार, फिर ऊपर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। दोनों पट्टी को हमें किनारी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइड की किनारी मैंने फोल्ड कर लिया है सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे हम इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट बनाते जाएंगे। आप चाहे तो इसमें एक स्टिच लगा करके भी इसमें जैसे फ्रिल बनाते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं, या इसमें छोटी छोटी सी प्लेट बनाते जाएंगे। इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट डालते जाएंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा गैप लिया है हमने। इस तरीके से 1/2 इंच की प्लेट बनाते जाएंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस करते हुए हमें इस पट्टी में प्लेट बना लेनी है। दोनों पट्टी में सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे दोनों पट्टी में इस तरीके की ये फ्रिल बना लेनी है। ये देखिए, ये डबल फोल्ड है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करना है। तो आप देखते होंगे यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी को सीधी साइड फोल्ड किया है, इसीलिए दोनों शोल्डर हमें इस तरीके से जॉइंट करने पड़ेंगे। अगर हम अंदर की साइड में फोल्ड करते तो शोल्डर हम दूसरी तरीके से जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डबल स्टिच करी हुई है, धागे की कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से हमें ओपन करना है। और जिधर हमारा बैक साइड है
उस पट्टी को, जो हमारी शोल्डर वाला एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसको हम इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमें 2 स्टिच लगा करके पक्का कर लेना है, आगे पीछे करते हुए। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे यहाँ पे सिलाई नहीं खुले। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये मतलब सीधी साइड है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ये और एक पट्टी ली है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम आर्म होल में अटैच करेंगे इस पट्टी को। तो मैंने सीधी साइड पट्टी को रखा है, आप चाहें तो इसको उल्टी साइड रख करके सीधी साइड फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से नेक पे हमने फोल्ड करा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। बिल्कुल किनारी से हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है इस तरीके से। मेरे पास फैब्रिक नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल पतली पट्टी कट करी है। आप चाहें तो थोड़ा सा और पट्टी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल किनारी पे स्टिच करा है, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया। यहाँ पे छोटी छोटी सी हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें अच्छी फिनिशिंग आए, यहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं हो। तो ये देखिए, अब हम इसको सीधी साइड रॉन्ग साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर स्टिच लगाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन अगर बड़ा है तो आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रॉन्ग साइड में ऐसे करेंगे, और इसके ऊपर हमें पट्टी के ऊपर स्टिच लगा लेना है। इस प्रोसेस से हमें पूरी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पट्टी में स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। दूसरे आर्म होल को हमें इस पे पट्टी लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे पट्टी को अटैच कर लिया है। अब जो हमने फ्रिल बनाई थी, तो यहाँ पे हमें इंची टेप रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से नेक पे थोड़ा सा 1 इंच का हमें नेक की साइड में गैप रखना है। तो देखिए, इसका सेंटर जो है बिल्कुल बराबर से हमें नीचे भी निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने नीचे से यहाँ पे 4 इंच नाप लिया था। फिर इसके बाद हमने नेक की साइड में 1 इंच गैप करा है, और सेम हमें बराबर से दोनों साइड में लेना है। यहाँ पे भी मैंने 1 इंच गैप करा है, और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। दोनों सेंटर से हमें फोल्ड करना है, और दोनों का हमें यहाँ पे निकालना है सेंटर। फिर यहाँ पे हम 4 इंच का इस तरीके से भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। दोनों पार्ट में हमें इस तरीके से निशान लगाना है, फ्रंट एंड बैक में। जो हमारा सेंटर है उसको हमें बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है। सेंटर से हमें 4 इंच का गैप लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे जो छोटी छोटी सी प्लेट बनाई थी, इस तरीके से रखना है। ये हमारा रॉन्ग साइड है, और जो हमारा राइट साइड है वो नीचे की तरफ है। और बिल्कुल जहाँ से हमने छोटी छोटी सी प्लेट बनाई है, सेम उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है इस तरीके से। और जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, उसी लाइन के ऊपर इस प्लेट डाले हुए फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हमें जिसमें हमने प्लेट डाली थी, इसको अटैच कर लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से सीधा साइड में करना है, और इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है, टॉप स्टिच। और जिस साइड हमारी प्लेट का फेस है, सेम उसी तरीके से हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ में केयरफुली यहाँ पे टॉप स्टिच लगानी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से टॉप स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक करने में आप लोगों का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।
तो ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। ये हमारा घेरा है हमारी टॉप का, तो 1 इंच हम फैब्रिक छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट बनानी है। ध्यान रखना किनारी से हमें 1 इंच छोड़ देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच से ज़्यादा गैप ले रही हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट बनाते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस प्रोसेस के साथ में सेम हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट बना करके इसको कंप्लीट कर लिया है। साइज इसका जितना हमारा फ्रंट का पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग साइज़ रखना है। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें रखना है, नीचे और ऊपर इस तरीके से रखना है और इस पर हमें स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है दोनों पार्ट में। अब इसको हमें इस तरीके से बराबर से फोल्ड करना है और यहाँ पे शोल्डर से हमें जितना आप मार्जिन रखे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो ये देखिए किनारी को इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे तक यहाँ पे स्टिच लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने किनारे तक इस पे स्टिच लगा लिया है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे हमें इसको फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये देखिए किनारी को हमें फोल्ड कर लेना है। एक बार पहले हम एक फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। टॉप को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लाजो की स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल पार्ट हैं फ्रंट साइड के और यहाँ पे आसन में हमें स्टिच लगाना है। तो ये देखिए मैंने आसन पे स्टिच लगा लिया है। अब इसको हमें ओपन करना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते हुए हमें इस पे फ्रंट वाले पार्ट में स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें स्टिच लगा करके अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर लेना है और आसन पे स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए दोनों का सीधा आमने सामने है और साइड में हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें किनारे के साइड में स्टिच लगा करके नीचे तक हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच लगा करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा फ्रंट का साइड है और इसको हम अंदर की साइड में थोड़ा फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। मतलब जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए इलास्टिक के लिए, उसको हमें अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करना है। क्योंकि हमारी यहाँ पे इलास्टिक है तो वो 1/2 इंच की इलास्टिक है। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हमें फोल्ड करना है, लूज रखना है। तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करते हुए हमको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमें 1 से 1.5 इंच तक ओपन रखना है क्योंकि हम यहाँ से इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसको ओपन रखा हुआ है और इसकी बॉटम को हम फोल्ड करेंगे। अगर इसकी लेंथ कम हो तो आप नीचे फैब्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ा सा कम थी तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी लगाई है। तो नीचे हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ से हमने स्टिच लगाई है वहीं से हमें इसको फोल्ड करना है अंदर की साइड में। तो इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी बीच की स्टिच लगाएंगे। सेम प्रोसेस से हमने दूसरी मोहरी को भी तैयार किया है। जितनी ओपन रखना है इसको आप उतनी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 इंच मोहरी ओपन रखी है और यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे किनारे पर ताकि हमारी सिलाई नहीं खुले। तो ये देखिए दोनों पार्ट को बराबर करते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए
आसन हमारे दोनों सेम बराबर आ रहे हैं और इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे तक दूसरे साइड मोहरी तक स्टिच लगा करके हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने नीचे तक स्टिच लगा दिया। इस तरीके से आप अगर आप इस पर डबल स्टिच लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल स्टिच लगा दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मैंने ये 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक है जहाँ से हमने ओपन रखा था, इसी के अंदर पिन की मदद से हम इलास्टिक को डाल लेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने पिन को निकाल लिया है। पिन को हटा देंगे और इसको बिल्कुल हमें सीधा करना है, हमारी इलास्टिक मुड़ी हुई नहीं हो, एक साइज हो। और इस तरीके से यहाँ पे हम दोनों को ओवरलैप करते हुए इलास्टिक को अटैच कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे हम 3 से 4 स्टिच लगा देंगे ताकि अच्छे से लॉक हो जाए और हमारी सिलाई नहीं खुले। तो यहाँ पे हम अच्छे से लॉक लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और इस तरीके से अंदर की साइड में इलास्टिक को कर देंगे। जहाँ से ओपन था यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है। धागे की कटिंग कर लेंगे और 3 से 4 बार इस तरीके से इलास्टिक को हमें खींचना है। इलास्टिक इस तरीके से 3 से 4 बार हमें खींचना है ताकि फैब्रिक पूरा बराबर आ जाए, एक साइज हो जाए। और यहाँ पे सीधे साइड यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटर से जहाँ पे आसन है और यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे और इलास्टिक के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो ये देखिए ताकि हमारी इलास्टिक मुड़ेगी नहीं और ना ही घूमेगी और बिल्कुल फैब्रिक यहाँ पे बराबर रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारी टॉप है। इसको मैंने थोड़ा और छोटा कर लिया था। तो कितनी ब्यूटीफुल सी ये हमारी बेबी गर्ल के लिए 5 to 6 ईयर्स के बेबी गर्ल के लिए तैयार हो गई। और ये नीचे का बॉटम है प्लाजो। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।